हे गाइस, इट्स मी अर्शदीप सिंह लुबाना एंड यू आर वाचिंग इन्फिनिट वर्ल्ड। तो आप सोच तो रहे हो कि आज मैं इतने टाइम से कहाँ से गायब था और आज एकदम से प्रकट हो गया। शायद मुझे तो याद भी नहीं कब लास्ट वीडियो डाली थी, शायद 11 मंथ्स हो गए, पता नहीं मुझे। देख लेना आप, सब्सक्राइब कर रखा तो देख ही सकते हो। तो मैं सोच रहा था कि कोई यूट्यूब में वीडियो भी नहीं डाली काफ़ी टाइम से, और एक्चुअली डालनी तो ये भी नहीं थी, पर एकदम से ऐसा मेरे दिमाग में आया कि शायद डाल सकता हूँ अब, क्योंकि अब मैं हो गया कॉलेज में और कॉलेज में हो गए हमारे खर्चे ज़्यादा और घर वालों से पैसे मांगते अच्छे लगते, तो वो कहेंगे क्या फालतू के काम करते थे सारा दिन। पर उन्हें क्या पता एक कॉलेज स्टूडेंट की क्या लाइफ होती है, काफ़ी खर्चे निकालने होते हैं। मैं गरीब हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। तो अपने खुद खर्चे निकालने के लिए मैं सोचा था थोड़े इनकम बनाएंगे यूट्यूब से पैसे वगैरह करके, क्योंकि जो पहले मैंने सारे व्हाट्सएप स्टेटस डाल रखे थे उनसे तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैंने इसलिए वीडियो डालना भी छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मोनेटाइज ही नहीं हुआ तो फिर मेहनत करके क्या फ़ायदा, इसलिए तो फिर मैंने बंद कर दिया था यूट्यूब। और अब मैं इसलिए आया तो मैं सोचा तो कोई क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा और डालूंगा तो शायद मेरा चैनल मोनेटाइज दोबारा से हो सके और थोड़ी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब मेरी इनकम बढ़ क्या जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आया हूँ कि हम अपने घर में कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं इस लॉकडाउन में, वो भी सिर्फ 30 रुपये में। 30 रुपये, हाँ। जैसे कि हम आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल और थंबनेल से पता लगी होगा कि हम नियॉन लाइट फोटोग्राफी करेंगे। तो नियॉन लाइट अगर आपके घर में है, एक आधी जगह तो होगी आपकी, आपको ऑलमोस्ट सब घर में होती है नियॉन लाइट कहीं ना कहीं। तो आप वहाँ आप दुकान से ला के एक बल्ब ले आए और आज हम फोटोग्राफी करेंगे। ये वीडियो डालने का वैसे कोई मेरा प्लान नहीं था, बट ऐसा मैंने सोचा कि हाँ आप डालना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमारे स्कूल में थी असाइनमेंट सिनेमेटोग्राफी की, जिसमें था एक बॉर्निंग रूम चैलेंज। बॉर्निंग रूम चैलेंज में क्या होता है कि हमने अपनी फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की स्किल्स दिखानी होती है कि कैसे हम अलग अलग शॉट्स और एंगल्स लेते हैं और एक मूवी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, एक बॉर्निंग रूम में हम कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकते हैं। इसका मतलब ये होता है बॉर्निंग रूम चैलेंज का। तो हमें वो चैलेंज मिला था और सबने अलग अलग टॉपिक्स पे बना ली वीडियो। तो मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हम एक बेकार से रूम में ऑर्डिनरी घर में कैसे अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, वो भी लॉकडाउन में। तो आप पहले मेरी वो असाइनमेंट वाली वीडियो देख लीजिए, फिर आपको मैं आगे फोटो खींचूँगी। एक्चुअली वो एक फ़नी वीडियो है, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट एक फ़नी टाइप का सोचा कि लड़का बोर हो रहा है, फिर एकदम से इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता है तो देखता है कि लाइट फोटोग्राफी का काफ़ी ट्रेंड है, और वो सोचता है कि मैं भी घर में अपनी फोटोग्राफी करूँ फ़ोन से। तो ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट था, तो आप प्लीज़ पहले वीडियो देख कर। Yo, what's up? तू ही आग, तू ही उस पे पड़ती बारिश, मैं वो खाली हवेली जिसकी लिख डाला जितने भी गाने मेरे तेरे पे साबित है लड़की। Oh shit, here we go again.
ओके, तो आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, काफ़ी ठीक ठाक से बनी है। मतलब बहुत ज़्यादा वैसे मेहनत तो बहुत की है बनाने में, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था बनाने में। तो उसमें मैंने आपको जैसे मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ का दिखाया है, रिजल्ट दिखाया है, उसमें हमारी टाइम लिमिट थी क्योंकि 2 मिनट की बनानी थी, टाइम लिमिट थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे दिखाया नहीं कि फ़ोटो कैसे खींचनी है। मैंने बस ऐसे दिखा दिया कि हाँ हम खींच सकते हैं। पर अब मैं आपको ट्यूटोरियल आगे कंटिन्यू करूँगा कि कैसे हम फ़ोटो खींच सकते हैं, सारा आपको बताऊँगा। तो इसमें पहले तो हमने बल्ब ले लेना है, जिनको मैंने खुद ले रखा है 15 रुपये का, वही लगा रखा है अभी भी सामने आपके। तो आप भी एक बल्ब ले आए, 1 या 2 बल्ब से काम चल जाएगा। आप अगर ज़्यादा लाइट चाहिए तो ज़्यादा भी लेके आ सकते हैं। वैसे मेरे 2 से काम बन गया। एक लाइट जो हमारे टीवी के पास भी लगी हुई है सारी ब्लू कलर की, तो उससे मैंने काम चल गया था सारा अपना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे फोटोग्राफी खींच सकते हैं। एक तो मेरे पास एक कैमरा भी एक ही है और स्टैंड भी। कैमरा के फ़ोन से खींच रहा हूँ यार, तो मैं गरीब हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और आगे से आप वीडियो लाइक और शेयर भी कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है सच्ची। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इसी जगह पे ये शूट किया था। यहाँ पे इतनी सारी लाइट लगी हुई है ब्लू कलर की यहाँ पे ऑलरेडी, और मैं एक रेड कलर का बल्ब लिया था जो कि मैंने लगा रखा है। तो आज मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कैसे हम शूट कर सकते हैं आप बिल्कुल ईजिली तरीके से, और आपको सारी फ़ोन की सेटिंग दिखाऊंगा जिसमें हम प्रो मोड में यूज़ कर तो अपनी सारी पिक्स खींचेंगे। इसलिए आपको सारी सेटिंग्स भी समझनी पड़ेंगी, कैसे हम उनको यूज़ करनी है और उनको हम कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी पिक्स खींचने के लिए। तो और हम शुरू करते हैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सेटिंग क्या करनी है। हमने ISO को बहुत ज़्यादा कम रखना है, मतलब या तो हम 200 या 400 भी तक रखना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ISO बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपकी फ़ोटो में ग्रेन आएगा, नॉइस आएगा। और अपने ये जो शटर स्पीड है, शटर स्पीड को हमने ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 20 है तो 1/20 ठीक है। और वाइट बैलेंस को हमने छेड़ना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है रहने दो। उसके बाद हमने जो फोकस है वो फोकस हम तब करेंगे जब हमने फ़ोटो खींचनी हो। तो ये जो EV है, एक्सपोजर मीटर है, एक्सपोजर को भी हम थोड़ा सा कम ही रखें, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और ISO जब अगर हम एक्सपोजर को छेड़ते हैं तो ISO वहाँ पे अपने आप चेंज हो जाता है। तो आप एक बार एक्सपोजर को छेड़ने के बाद ISO को दोबारा सेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि सिर्फ वो अपनी नियॉन लाइट से चलती रहें। ओके, तो मैंने बाकी सभी लाइट्स को ऑफ कर दिया ताकि हमें सिर्फ ये वाली लाइट्स दिखें। आई होप आपको कुछ क्लियर दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको क्लियर दिख रहा है नहीं, क्योंकि मैं अकेले ही यूज़ कर रहा हूँ और अकेले ही सब कुछ करता हूँ, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं आपको क्या दिख रहा है। तो अगर आपके पास अगर कोई और बंदा हो जो कि आपकी हेल्प कर सके फ़ोटोज़ खींचने में, तो आप उसको भी ले सकते हैं। कि एक बंदे से फ़ोटोज़ खींचना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मैं अपनी फ़ोटोज़ बिल्कुल सारी खुद खींचता हूँ, किसी और से नहीं कहता कुछ। तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है कोई एक परफेक्ट फ़ोटो खींचने में, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन जो करने के लिए। तो आप किसी और को भी साथ में रख सकते हो ताकि आपकी हेल्प हो सके थोड़ी सी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फोकस है, फोकस को कैसे सेट करना है। तो अगर हम जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बैठा है तो हमें उसकी आई पे फोकस करना है हमें। अगर सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये हमारा हाथ एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने फोकस मैन्युअली करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस में है, तो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस में लग रहा है। तो उसके बाद अगर आप अकेले हो तो अकेला के बाद अकेले आप टाइमर लगा के पिक खींच सकते हो, और अगर आप किसी के साथ हो तो आपको टाइमर लगाने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके आपने पिक खींचनी है। आपने पिक्स तो देखी नहीं होगी मैंने कैसे खींची थी। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कंसीडर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक और कमेंट जरूर करना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मैं ऐसी एक्टिव रहा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करना, क्योंकि मैंने अपना सारा कंटेंट बिल्कुल स्विच कर दिया है। मैं पहले जैसे व्हाट्सएप स्टेटस डालता था तो मेरी सारी ऑडियंस जो है सारी व्हाट्सएप स्टेटस वाली है। तो अब मुझे नहीं पता कि मेरी फोटोग्राफी वाले कंटेंट को वो अपने ज़्यादा पुश करेगी या नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और ऐसे ही मुझे आगे हेल्प करना ताकि मैं और ज़्यादा रीच बढ़ा सकूँ। So thank you so much for watching this video guys. Bye. Love you, Deepak from Daljeem. माँ, मुझे चाचा कह जाओ, मुझे चाचा कह जाओ।